एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस 14/5/23। लेक्चर कितना हुआ? 15। क्लास 12th। कैलकुलस में क्या चल रहा था? तो प्रॉब्लम ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या चल रहा था? प्रॉब्लम ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्रॉब्लम ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी समाप्त हो गया था। कंटिन्यूटी में आप लोगों को कहीं से कोई डाउट दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यदि हुआ होगा तो फिर एक संदेश सुन लें। यदि कंटिन्यूटी में हुआ होगा तो इस नंबर पे क्वेश्चन अवश्य भेजें, ठीक है। और इसके अलावा ही यूट्यूब पे कमेंट भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो गया। 5.1 लाइन बाई लाइन इसलिए बताएं क्योंकि उसमें थोड़ा डिफिकल्ट था कि आपसे क्वेश्चन में डाउट होगा। लेकिन अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं? एक्सरसाइज, पहले लिख देते हैं एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 में आ रहे हैं। हमने क्या बताया था कि जब कैलकुलस शुरू किया था, कंटिन्यूटी जो एक्सरसाइज 5.1 था, उसके बाद 5.2 में जो है वह क्या शुरू होता है? डिफरेंशिएशन। 5.2 से जो शुरू होता है वो डिफरेंशिएशन शुरू होता है। अभी डिफरेंशिएशन का थ्योरेटिकल क्लास एक भी नहीं हुआ है। इसके नेक्स्ट क्लास जो है वह डिफरेंशिएशन का क्या होगा? थ्योरेटिकल क्लास ही होगा। बट उसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 5.2 में मात्र 2 क्वेश्चन ही हैं, ओनली 2 क्वेश्चन ही हैं, जो किस चीज़ का है? डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी का मात्र कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन ही हैं, वो भी इसी में। आप कहीं से क्वेश्चन बनाए, कहीं से डाउट हो, डिफरेंशिएबिलिटी समाप्त हो जाएगा। एक क्लास का ही है। कंटिन्यूटी समाप्त हो चुका है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का क्या चलेगा? डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। यह आपका नेक्स्ट क्लास में चलेगा। कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भेजेंगे क्वेश्चन, या नहीं समझने में आए तो या यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। और फिर एक और बात कि जब 5.2 से अब शुरू होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का जब क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन क्या होने लगेगा? सॉल्व होने लगेगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन चला दें तो उस क्वेश्चन को खुद से बनाना है। बन जाए तो इस नंबर पे भेजना है, इस नंबर पे सेंड करना है। अदरवाइज नंबर पे मैसेज करना है कि सर क्वेश्चन बन चुका, अभी इस क्वेश्चन को ना बताकर नेक्स्ट क्वेश्चन चलाइए, या यूट्यूब पे कमेंट करना है। क्योंकि क्वेश्चन इसमें अधिक है, डिफरेंशिएशन में अधिक है, और प्लस डिफरेंशिएशन में तो है ही, प्लस इसके साथ साथ इंटीग्रेशन जब शुरू होगा, इंटीग्रेशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। यदि एनसीईआरटी बुक से अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो अदर बुक नहीं चल पाएगा। यदि आप क्वेश्चन को भेज रहे हैं सॉल्व करके, या अदरवाइज कमेंट कर रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, इसको ना बताकर आगे बढ़ जाने के लिए, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ अदर बुक भी की हम तैयारी करा देंगे। यदि आप क्वेश्चन कहेंगे कि बन गया, दिक्कत नहीं है, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि अदर बुक को हम शुरू कर देंगे पढ़ाना। अदर बुक का क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के आपको समझाने लगेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। इसलिए क्या करेंगे कि क्वेश्चन जितना हो सके उतना हमारे पास भेजेंगे। या एनसीईआरटी बुक तो कंपल्सरी है, इसको बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो कहिएगा कि हाँ मैसेज करें, क्वेश्चन सेंड कर दें, या कमेंट करेंगे कि हाँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ाने के लिए क्लास को, तो आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज जब तक नहीं बोलिएगा तब तक क्या चलेगा? क्वेश्चन ही चलते रहेगा। इससे आपको क्या होगा कि अदर बुक हम नहीं बना पाएंगे। यदि
फिर समझ ले, यदि हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करेंगे, यदि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम अदर बुक नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम भी आपको मिलता होगा कंटिन्यू क्लास मिल रहा है, क्लास में आपको कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्लास जो है वह क्या चल रहा है, पर डे चल रहा है। क्लास में तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि कभी वीडियो नहीं मिला हो। क्लास जिस दिन अगर छुट्टी भी देना आता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है पिछले लेक्चर में कि हाँ 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए क्लास ऑफ है। तो जब इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्स बनता है कि हाँ क्वेश्चन को भेजे या कमेंट करे कि सर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो भी यूट्यूब पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हमको फीडबैक मिलते रहेगा, उसी हिसाब से चलेंगे। यदि आपको समझने में कहीं से डाउट हो रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, तो भी क्या करेंगे, यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, फीडबैक अपना देते रहेंगे, या नंबर पे कमेंट करें, मैसेज करेंगे। अगर इस तरीक़ा से आप करते जाएंगे कि क्वेश्चन अगर बताते जाएंगे कि हाँ सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे थ्योरेटिकल क्लास ले चलिए, तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अदर बुक से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अदर बुक में जैसे हो गया लुसेंट से सॉल्व करेंगे। अदर बुक में किस किस से सॉल्व हो सकता है, हमारे पास लुसेंट का बुक है, आईआईटी का बुक है, एनडीए का है, कॉम्पिटिटिव का है, इस सभी का बुक है मेरे पास। यदि आप क्वेश्चन को बनाकर भेजते हैं तो इस सभी में से क्या करेंगे, क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। अदरवाइज अगर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी ही बनवा लीजिएगा हमसे, तो अदर बुक नहीं बनाएंगे। क्लियर है? यह क्लियर है? फिर समझ लें हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि हम क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी, इसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन का क्लास शुरू हो रहा है, उस कंडीशन वहाँ से अगर आप बोल दीजिएगा, कमेंट करें या मैसेज करके कि हाँ हमको अब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्लास को आगे बढ़ाइए। अब क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी बुक की बात करें, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन छोड़ के आगे चलिए। तो जो क्वेश्चन बोलिएगा वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्लास में, और जो क्वेश्चन आप बोलिएगा वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि समय का बचत होगा, क्योंकि हम क्लास 30 से 35 मिनट का ही बनाएंगे, क्लास अधिक आपका लंबा नहीं होगा। क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना रहता है, सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ ही पढ़ना है। इसलिए क्लास तो 30 या 35, क्लास का जो आपका टाइम रहेगा 30 से 35 मिनट का ही रहेगा। अब इसी में मैक्सिमम कभी कभी 40 मिनट हो जा रहा है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाएगा, बट क्लास इस तरह चलेगा। तो अगर हम 30 से 35 मिनट का ही वीडियो में अगर चाहें ना, एनसीईआरटी के साथ है लुसेंट का, आईआईटी का, एनडीए का, कॉम्पिटिटिव का, या अदर मैथमेटिक्स बुक का, कोई भी बुक, अदर बुक में कोई भी बुक आप बना सकते हैं, कोई भी बुक का क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो कोई भी बुक अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास समय नहीं रहेगा, तो आपका सिलेबस में दिक्कत होगा, क्योंकि सिलेबस भी समाप्त करना है। इसलिए सिलेबस के लिए भी चिंता ना करें, सिलेबस आपका कंटिन्यू जिस तरह चल रहा है इसी तरह से चलते चलते आपका सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि नेक्स्ट को मैं आपको एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन डाल दें। यदि अपना फीडबैक दीजिएगा तो क्या करेंगे, एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन डालेंगे। आईआईटी का क्वेश्चन सिर्फ डाल सकते हैं, एनडीए का क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसका थ्योरेटिकल क्लास नहीं मिलेगा, थ्योरेटिकल के लिए फ़ी लगेगा। और हाँ, ऐसा बात नहीं है कि फ़ी, आप यह जो बोल रहे हैं क्वेश्चन डालिएगा तो हम आपसे फ़ी मांगेंगे। हमने जो बोल दिया कि ओनली सीजन, कौन सा सीजन, 23 से 24, ओनली 23 से 24 के सीज़न के लिए आपका जो है बैच क्या है, फ्री है। इसमें आपका कोई भी फ़ी नहीं हम लेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि पहला बार। यही आप हमसे अगर ऑफलाइन अभी पढ़ना चाहेंगे तो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ऑफलाइन जब पढ़ाएंगे तो हम आपसे क्या करेंगे, फ़ी तो लेंगे, क्योंकि भाई आपका इंक, देखिए इंक भी लगता है, मेहनत है, समय लग रहा है, क्लासरूम का रेंट है, सभी चीज़ें, तो फ़ी तो लेंगे ही, इसलिए फ़ी लेते हैं। बट यूट्यूब के लिए यह फ्री है। यूट्यूब में भी मेरा खर्चा है, ऐसा नहीं है कि इंक का है खर्चा, समय का है, इसके लिए वाईफाई का अलग से सुविधा लेना पड़ा, बिना वाईफाई के तो क्लास नहीं चल सकता है, बट फिर भी फ्री है, इतना खर्चा के बाद भी फ्री है। तो अब हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी रिस्पॉन्स बन रहा है कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें, ताकि आप भी मेहनत करें तो आपका रिजल्ट जो होगा, जब 2024 में रिजल्ट आएगा तो खुशी होगा। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं कि डिफ्रेंसिबिलिटी का मात्र एक क्लास है, तो हम पहले डिफ्रेंसिबिलिटी का क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन तो है ही,
यदि नंबर आपके पास नहीं है तो नंबर नोट करने चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2। 5.2 जो है वह कहाँ से शुरू हो जाता है? डिफ्रेंसिएशन से। 5.2 का ही मीनिंग क्या हुआ? डिफ्रेंसिएशन से शुरू हो रहा है। हिंदी हो जाता है अवकलन। कहाँ से शुरू हो रहा है? डिफ्रेंसिएशन, अवकलन। तो डिफ्रेंसिएशन का डिफिनीशन, एग्जाम्पल जो भी है थ्योरेटिकल क्लास, डिफ्रेंसिएशन के लिए फार्मूला 24 फार्मूला है। जितने भी फार्मूला हो चाहे जो भी हो वह नेक्स्ट क्लास में चलेगा। इसमें क्या कर रहा है कि डिफ्रेंसिएशन में एक्सरसाइज, इसमें 2 क्वेश्चन है जो डिफ्रेंशिएबिलिटी का है और इसका क्या है? डिफ्रेंशिएबिलिटी का आपका थ्योरेटिकल क्लास समाप्त हो चुका है। तो इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएबिलिटी का 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपका डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5.2 का 9 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 9 नंबर 5.2 का 9 नंबर क्वेश्चन लिखें। प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, कहाँ पे? x बिलोंग्स टू आर, मैंने रियल नंबर पे, इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इज इक्वल टू। क्वेश्चन लिखेंगे चलिए क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, क्या? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफ्रेंशिएबल। यह जो है डिफ्रेंशिएबल नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पे? तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वह डिफ्रेंशिएबल नहीं है, यह दिखाना है। सबसे पहले देखते हैं, जब हम कंटिन्यूटी क्लास चल रहा था, कंटिन्यूअस, जब हमको कंटिन्यूअस दिखलाना था तो क्या करते थे? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कब? जब लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ है। इसमें क्या था? 3 कंडीशन था। यदि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन होता था। बट जब डिफ्रेंशिएबिलिटी का क्लास चला रहे थे, डिफ्रेंशिएबिलिटी, तो डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है? 2 कंडीशन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला था? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला यह था कि यदि लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच हो, किस पे? तो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे बताए थे। एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फार्मूला होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। एंड राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? प्लस एच। यदि यह कंडीशन एफ ए प्लस एच, यदि यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो अर्थात इक्वल हो, डेट इज कहने का मीनिंग हुआ कि यदि हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच जो है इज इक्वल टू होगा, यदि लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई
एच के केस में यदि यह फंक्शन हमारा इक्वल होगा तो यह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और यदि यह कंडीशन इक्वल नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल, तो क्या कह देंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। बस यही कंडीशन हमको क्या करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल करना है, अर्थात यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन डेट, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन हमारे पास दिया हुआ है, किस पॉइंट पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। और यह हमारे पास दिया हुआ है किस पॉइंट पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट पे दिया है कि हमको यह डिफरेंशिएबल नहीं है, यह दिखाना है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस प्रकार से निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच माइनस एच पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यही फार्मूला हुआ, इसीलिए क्या निकालना है, किस पॉइंट पे, तो वन पॉइंट पे। तो इसलिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वन एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी एक्स नहीं ए होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन रखेंगे। तो वन रखने पर क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच के कंडीशन, माइनस एच का कंडीशन इज इक्वल टू क्या हुआ, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब चूंकि फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से ध्यान देंगे, यदि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है, तब यहाँ पर क्या करना है कि एक्स के जगह पर क्या है, वन माइनस एच रखेंगे। फंक्शन ऑफ यदि वन माइनस एच रखते हैं तो क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वन माइनस एच तो हुआ एफ एक्स के जगह पर, अब माइनस वन कर देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ वन माइनस एच फंक्शन ऑफ वन माइनस एच और माइनस वन माइनस एफ ए, अर्थात एफ ए का वैल्यू वन रखेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वन माइनस वन में डिवाइडेड बाई माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस एच। वन से वन कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉडुलस ऑफ माइनस एच माइनस मॉडुलस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉडुलस ऑफ माइनस एच का वैल्यू प्लस एच, अब माइनस जीरो है तो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच डिवाइडेड बाई माइनस एच के कंडीशन। क्या कहेंगे, इज इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच डिवाइडेड बाई माइनस एच के कंडीशन में यह कैंसिल होकर क्या बना, माइनस वन, अर्थात लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हमारे पास आया, माइनस वन। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। यह हमारा क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हुआ। इसी में क्या करेंगे, इसलिए किस पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव वन पॉइंट पे निकालेंगे, अर्थात कि लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच, तो एक्स के जगह पर क्या करेंगे, ए प्लस एच, अर्थात मॉडुलस ऑफ, सॉरी फंक्शन ऑफ पहले लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एच। चलिए यहाँ तक लिखेंगे, इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक लिखें, वीडियो रोक के लिखे तो
चलिए लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव, अब इसी को आगे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। चूँकि हमारे पास फंक्शन जो है एफ एक्स वह क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। तो अब एक्स के जगह पर क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ वन प्लस एच अर्थात मॉडुलस ऑफ वन प्लस एच माइनस वन लिख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव एफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ वन का क्या हो गया, फिर मॉडुलस ऑफ वन माइनस वन, मॉडुलस ऑफ वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच में इज इक्वल टू वन से वन कैंसिल, मॉडुलस ऑफ एच लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉडुलस ऑफ एच माइनस मॉडुलस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉडुलस ऑफ एच का एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच डिवाइडेड बाई एच, वन हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव वन। कहेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव डेट इज करने का मीनिंग क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस, किस पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, तो वन माइनस एच माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई माइनस एच जो है नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एच, इसके इक्वल नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, विच शोज दैट फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसलिए कहेंगे विच शोज दैट फंक्शन, लिखेंगे यहाँ तक, इसलिए कहेंगे विच शोज दैट फंक्शन एफ एक्स इज नॉट लिखेंगे। एक और क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिखें। चलिए लिख लिए।
अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू इस प्रकार से, और ये हमको प्रूव क्या करना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी और 2 पे भी, दोनों के दोनों पॉइंट पे हमारा यह क्या है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो टर्म दिया रहा है उस टर्म को लिख लेते हैं। गिवन डैट दिया हुआ क्या, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स का लिमिट क्या है, 0 x 3 है। मैंने 0 से बड़ा होगा, 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 0 से बड़ा 3 से छोटा क्या हुआ, 1 2 पे। तो हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे भी और 2 पे भी। तो इसमें दो केस बनता है। केस वन में क्या आएंगे, वेन जब x इज इक्वल टू 1 हो। तो x इज इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फिर क्या कहेंगे, यदि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो यदि हम फंक्शन 1 माइनस एच रखते हैं तो क्या हो जाता है, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, माइनस अगर 1 रखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। फिर 1 माइनस एच यदि क्या होता है, इसका वैल्यू जो है 1 से छोटा हो, यदि 1 से वैल्यू छोटा होता है तो क्या है, 1 माइनस एच, अर्थात चूंकि यदि इस प्रकार से हो कि 1 माइनस एच हो, अर्थात क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम होगा तो इसका वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, 0। यही अगर 1 प्लस एच कहता तो क्या हो जाता, 1 प्लस एच मैंने 1 से ज़्यादा है तो 1। यही यदि 2 प्लस एच का 2 माइनस एच कहेगा तो भी 1 होगा, और 2 प्लस एच कहेगा तो क्या होगा, 2। चूँकि यह जिस कंडीशन से 1 में से घटाएंगे कोई भी टर्म तो क्या होगा, 0 होगा, और 1 से जोड़ेंगे तो 1। इस ब्रैकेट का यही मीनिंग हुआ। तो चलिए 1 माइनस एच की जगह पर क्या करना है, 0 रखना है, माइनस 1 है तो 1 ही रहा, डिवाइडेड बाई क्या हुआ, माइनस एच में, डिवाइडेड बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1 बाई एच इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच आया। क्या आया, 1 बाई एच के कंडीशन में, तो 1 बाई एच करने का अब इसका लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई 0, और 1 बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 बाई 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, फिर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन 1 प्लस एच का कंडीशन है, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच का वैल्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0 0 बाई एच, 0 बाई एच का वैल्यू क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या हुआ, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या निकला, इन्फिनिटी निकला, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ, 0। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे क्या, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए यहाँ तक लिखे, तो यहाँ तक लिखेंगे, वीडियो रोक के लिखें। कहेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
क्या हुआ, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए विच शोज डैट फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे। यही हमारा आंसर। पहला केस का आंसर हुआ, यह जो आंसर हुआ किसका, पहला केस का। चलिए यहाँ तक लिखे, वीडियो रोक के, इसके आगे दूसरा केस देखते हैं। चलिए लिख लिए। अब इसी में कर देना है केस 2। केस टू में क्या होगा, वेन जब x का वैल्यू 2 हो, तो x का वैल्यू 2 हो तो उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो 2 रखेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 2 माइनस h आएगा, तो 2 माइनस h के कंडीशन में यह क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 माइनस h तो 1 ही हुआ, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h माइनस 1 बाई माइनस h, अर्थात माइनस 1 बाई माइनस h इज इक्वल टू फिर क्या हुआ, वही बात 1 बाई h सेम। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस एच की जगह पर अब क्या हो गया, 2 प्लस एच करेंगे। यहाँ पर f1 की जगह पर क्या हो गया, f2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का वैल्यू क्या होता है, 2। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाए क्या हुआ, सॉरी 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 फिर क्या हुआ, 0 बाई एच 0। तो फिर क्या हुआ, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए वी शोज दैट फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर दोनों केस प्रूव्ड हुआ। चलिए इसको केस 2 में लिखें। यहाँ तक लिखेंगे, वीडियो रोक के लिख लें। वीडियो रोक के लिखें। चलिए लिख लिए या होमवर्क है अपना से बनाएंगे। यदि इसमें डाउट हो, दिक्कत हो, नहीं बनेगा तो यूट्यूब पे कमेंट करें या नंबर पे ज़रूर मैसेज करें ताकि हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन है, एक होमवर्क में दे रहे हैं, बन जाएगा, बनाइएगा ज़रूर। क्योंकि क्वेश्चन 2 ही था तो देना जरूरी है, सो डैट द फंक्शन f defined on R by fx is equal to modulus of x plus modulus of x minus 1 is कंटिन्यूअस। या कंटिन्यूअस है, यह दिखाना है कंटिन्यूटी से, बट नॉट डिफरेंशिएबल। बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे, किस पॉइंट पे, तो एट x इज इक्वल टू 0 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कहाँ पे, तो 0 1, 2 कंडीशन में यह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होमवर्क है, नहीं सॉल्व होगा तो यूट्यूब पे कमेंट करें या
पर्सनल नंबर पे मैसेज करें ताकि इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज हो जाएगा तो बेहतर है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा कल होगा, उसमें क्या चलेगा, डिफ्रेंशिएशन चलेगा। डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन बन जाए उसको सॉल्व करके ज़रूर बोले ताकि आगे क्लास चलेगा और अदर बुक भी चले। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी आज मेरे तरफ से समाप्त हुआ। कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी मेरे तरफ से समाप्त हुआ। कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी में कहीं से डाउट हो, दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर संपर्क कर ले, फिर पुनः बोल रहे हैं। चलिए आज के बाद फिर नेक्स्ट क्लास मिलेगा कल। क्लास अभी ऑफ नहीं है और ना ही क्लास ऑफ होने वाली है। क्लास आपका कभी नहीं ऑफ होगा, फेस्टिवल में होगा, अदरवाइज कभी ऑफ होगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। लिख ले क्वेश्चन, बनाएंगे ज़रूर इसे।